हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन सेज मेंडल्स लॉ मेंडल्स लॉ आर एक्सप्लेन्ड बाय। मेंडल के लॉ किसके द्वारा एक्सप्लेन किए गए? ऑप्शन हमको फोर गिवन है। ऑप्शन ए में बताया गया है क्रोमोसोम्स बिहेवियर इन माइटोसिस। ऑप्शन बी में बताया गया है क्रोमोसोम बिहेवियर इन मियोसिस। ऑप्शन सी में बताया गया है साइटोकाइनेसिस इन माइटोसिस एंड मियोसिस। एंड ऑप्शन डी में बताया गया है मेंडल्स लॉ और नॉट बीन एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पे जो की पॉइंट की बात करें, हम लोग की पॉइंट की बात करें तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस क्या होता है? यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का डिवीजन, है ना। क्या हो यहाँ पे? सेल डिवीजन। तो क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब बात करें माइटोसिस। माइटोसिस माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वल डिवीजन होता है। इक्वल डिवीजन होता है। और जो बात करें अगर मियोसिस की तो ये कैसा होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन मान लो यहाँ पे 2n नंबर है क्रोमोसोम के, तो ये रिडक्शन होकर क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे मान लो n है, तो ये अगर ये माइटोसिस हुई तो ये n की n ही रहेंगे, यानी हैप्लॉइड ही रहेंगे। ठीक है, इतना पता चल गया। चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या बताया गया इसमें? मेंडल के लॉ के बारे में बताया गया। जो मेंडल के लॉ थे, प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्या था? प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस वो क्या था? उसमें कौन कौन से लॉ थे? पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन एंड दूसरा क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीसरा क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड ऑप्शन मतलब थी। थर्ड लॉ क्या था? थर्ड लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंने इनका एग्जांपल क्या था? आपने ये देखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने बताया था कि कैपिटल टी जो था डोमिनेंस था किसमें? स्मॉल टी में, है ना। तो ये डोमिनेंस वाला लॉ हो गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी दोनों, स्मॉल टी कैपिटल टी, ये क्या हो रहे थे? दोनों अलग हो रहे थे। अलग हो रहे थे मतलब ऐसा नहीं कि कोई इंटरमीडिएट हाइट का बने, है ना। इसमें कोई लो इंटरमीडिएट हाइट का कोई भी प्रोजनी नहीं बनना था, या तो टॉल बनना था या तो डॉर्फ बनना था। ठीक है ना। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसारमेंट को बोलते हैं हम लॉ ऑफ ब्लेंडिंग। इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी, तो क्या था यहाँ पे? नो ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग नहीं हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। सो क्रोमोसोम बिहेवियर इन माइटोसिस, क्या मेंडल के लॉ एक्सप्लेन बाय क्रोमोसोम बिहेवियर ऑफ इन माइटोसिस, तो ये कैसा है? रॉन्ग है। ऑप्शन बी देखते हैं, क्रोमोसोम बिहेवियर इन मियोसिस, ये भी कैसा है? रॉन्ग है। ऑप्शन साइटोकाइनेसिस इन माइटोसिस एंड मियोसिस, ये भी कैसा? रॉन्ग है। ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है? मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सो मेंडल्स लॉ हैव बीन नॉट हैव बीन एक्सप्लेन। मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने मेंडल के लॉ आपको बताया कितने थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या नो ब्लेंडिंग था, और क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस था। ठीक है, तो ये थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन और राइट आंसर किया जाएगा बच्चा? राइट आंसर दी जाएगा। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।